शोल्डर की भी सारी मसल रेस्टिंग पोजीशन में है और नेक की भी सारी मसल रेस्टिंग पोजीशन में है। अब पेशेंट जो है, पेशेंट सीधे बेड पे लेटा हुआ है, तो इसमें जो हम मूवमेंट करा रहे हैं ये अगेंस्ट द मूवमेंट, यानी ऊपर वाला नहीं कराएंगे, ठीक है। अगेंस्ट द मूवमेंट, जब अगेंस्ट द ग्रेविटी कोई मूवमेंट होती है तो मसल पे थोड़ा जोर पड़ता है, मसल को एफर्ट लगाना पड़ता है, मसल को रेजिस्टेंस लगाना पड़ता है, क्योंकि एक फोर्स ऐसे आ रही है, आप ऐसे कर रहे हो, आपकी भी ताकत लग रही है और मसल को भी ताकत लगानी पड़ रही है, ठीक है। तो हम ये नहीं कराएंगे। हर पेशेंट को अगर हम लेटा के उसका नेक का मूवमेंट करते हैं, ये साइड फ्लेक्शन हो गया, फिर बीच में लाए, फिर दूसरी तरफ साइड फ्लेक्शन हो गया, फिर बीच में लाए, ये मूवमेंट मसल को रेस्ट में दे के कराना होगा, ठीक। तो ये है साइड फ्लेक्शन, ठीक है। और ये है रोटेशन, ये भी नीचे की तरफ हो रही है, ऊपर की तरफ नहीं हो रही है, अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं हो रही है, ग्रेविटी जिस तरफ लग रही है उसी साइड हो रही है। तो ये भी इजी होता है। नेक पे स्ट्रेन या नेक में सर्वाइकल का जो बोनी कंपोनेंट है उस पर कोई स्ट्रेन नहीं पड़ता है। तो ये हमारा नेक का रोटेशन मूवमेंट हो गया। मसल में अगर स्टिफनेस है, स्पैज़म है, तो वो मूवमेंट से रिलीज हो जाता है, ठीक है। अब हमारा एक मूवमेंट बनता है नेक का फ्लेक्शन, ठीक है, और दूसरा एक्सटेंशन। अब इस पोजीशन में फ्लेक्शन अगर हम ऊपर कराते हैं नेक का, तो वो अगेंस्ट द ग्रेविटी हो गया। अगर वाकई में हमको किसी का कराना है तो हम पेशेंट को प्रोन लाइन यानी उल्टा लेटा देंगे, ठीक है। अगर उसको तकलीफ है या चक्कर आ रहे हैं या मसल बहुत ज़्यादा टाइट है और हमको कराना है, तो हम पेशेंट को बोलेंगे उल्टे लेट जाइए, पेट के बल उल्टा। ऐसे नहीं उठना होता है ना, हमेशा करवट लेते उठना होता है। पेशेंट को भी तो वही बात बताओगे ना, आगे आगे आ जाना और आगे आ जाओ, ठीक है। दोनों हाथ साइड में रखो, सर मेरे हाथ पे छोड़ दो और आगे आ जाओ, ठीक है। हाँ, सर मेरे हाथ पे ढीला छोड़ दो, तो हम उसको इस तरह से करा सकते हैं, ठीक है। ये ग्रेविटी असिस्टेड हो गया मूवमेंट, ठीक है। और इसमें अगर हम ऐसे ऊपर उठाएंगे ये एक्सटेंशन होगा तो, लेकिन अगेंस्ट द ग्रेविटी है, तो एक्सटेंशन जो है वो हम इसको वापस उल्टे वाले में कराएंगे, यानी लाइंग ऑन दी बैक, लेट जाओ ऐसे, इतना ही गर्दन बाहर निकाल के लेट जाओ, बाहर निकालो और बाहर निकालो, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसमें ये जो है ये हमारा एक्सटेंशन है, ग्रेविटी एलिमिनेटेड। अगर किसी पेशेंट को चक्कर आता है एक्सटेंशन में तो नहीं कराएंगे, एकदम गांठ बांध लेंगे, ठीक है। ये अब इसमें हम एक चीज बोल रहे थे, नेक की पीएनएफ। पीएनएफ हमेशा D1 D2 पैटर्न पे होता है, डायगोनल होता है। डायगोनल मतलब डायगोनल एक पैटर्न होगा। उस वक्त जब आप करा रहे थे एक बार ऐसे ऊपर जा तो रहे थे, फिर दूसरी जगह ऊपर नीचे चले जाते, ऐसे नहीं कराना है। दूसरी चीज, इसमें हमें एक्सटेंशन में लेना होता है, लेते हुए हमें नीचे रोटेशन करना है, हमें न्यूट्रल पोजीशन पे ही रोटेशन नहीं करना है, ठीक है। ये एक्सटेंशन में डायगोनली लाए और फिर रोटेशन, ये फ्लेक्शन में फिर लाए ऊपर ये रोटेशन, ये हमारा D1 D2 पैटर्न हो गया डायगोनल। ये एक सीक्वेंस 3 से 5 बार हम ये करा देंगे। इससे क्या होता है, सर्वाइकल नर्व्स, सॉफ्ट टिश्यू, मसल, बोनी स्टिफनेस सब रिलीज हो जाएगा। और न्यूरोलॉजिकल सिम्टम है, सबसे पहले नर्व रिलैक्स होगा, ठीक है। ये हमने लेफ्ट टू राइट साइड पहले रिलैक्स किया, फिर हम न्यूट्रल पे आए। अब हम करना है राइट टू लेफ्ट, न्यूट्रल पोजीशन पे हम रोटेशन लेंगे,
ऊपर या नीचे नहीं लेंगे। इसका भी थोड़ा सा स्टिफ है, रिलीज, बहुत ही रिलैक्सिंग होता है। तो हमारा सारा मूवमेंट हो गया, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, साइड फ्लेक्शन, रोटेशन, PNF। ठीक है, अब बैठो।